पेमेंट बाकी है, ठेकेदारों का अलग पेमेंट बाकी है, हर विभाग में पेमेंट बाकी है। और तो और नरेगा में पेमेंट बाकी हो 6-6 महीने का, उसका आप सोच सकते हो क्या हो रहा है राजस्थान में। निष्ठा वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली में, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजॉर्न हो गया तब क्या बातें होती है, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। मुख्य बात यह कि जब से सरकार बनी है तब से जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी, ये गवर्नेंस हो नहीं पा या किसी को पूछने में बार बार आग्रह करते हैं। आप राजस्थान के जिले में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आपको एक ही आवाज मिलेगी। कुछ तो कारण होगा कि जनता जो है आम तौर पर बात करती है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है, सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है और मेरे को समझ में नहीं आता, अलग बात है। तो असेंबली का सेशन बुलाने का जब घोषणा हुई है और जब इनका जो नेतृत्व इनका क्या है और क्या है, लगने लग गया था ये चाहते हैं कि असेंबली चले ही नहीं। और विपक्ष ने भूमिका शानदार निभाई, हर इश्यू को लिया, जोड़ी साहब के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट रही। उसके कारण देश में मैसेज गया राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, खाली प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में मैसेज गया कि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे उठा रहा है जिसकी आज जरूरत है। और अतिवृष्टि का मुद्दा बड़ा था। मुझे आश्चर्य होता है कि जो जो पार्लियामेंट असेंबली चलता है, असेंबली का, तो जो बर्निंग इश्यू होते हैं उनको सरकार खुद शिव मोटो उठाती है। अतिवृष्टि हो गई मान लीजिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे और उस पर बहस करवाएंगे। अगर तमाम एमएलए साहबान बोलते, माननीय सदस्य बोलते विधानसभा के, उसके पहले कंट्रोल मंत्री जी अपनी बात कहते, जो स्थिति बनी राजस्थान में अतिवृष्टि से वो बताते, उसके बाद में सदन में बहस होती तो ज्यादा अच्छा होता। उससे सरकार को फायदा है, उनको पूरा फीडबैक मिलता, उसके आधार पर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति है। पर स्थिति अजीब सी बन गई है, उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है, वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक पेंफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है, हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तो मैं कह सकता हूँ। आज निजता का मामला उठाया नेता, और आपका जो ये सदन की एक सेंसिटिविटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उनको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उसको भी मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या आप पर आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। और सदन के बाहर बोलना, और असेंबली चल नहीं रही, एडजॉर्न हो गई है, ये दूताधारी बोले थे, अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुदने का एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, तो मैं बोल गया। उसको इश्यू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक
इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ और क्या क्या मेंबर ने कमेंट किए आप सोच सकते हो। और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने, अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरा लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उसके खुद के कायदे कानून होते हैं, क्या उससे हटके आपने लगवाए हैं? ये कैसे लगवाए आपने? सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पीकर साहब भी या जो नेता आपके जो मंत्री जी हैं पार्लियामेंट अफेयर के, ये भी बातों बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि जांच होनी चाहिए। बहुत भयंकर रिएक्शन है विपक्ष के अंदर, हमारे माननीय विधायकों के अंदर। नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे ढंग से उनको सदन के सामने रखा है और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। मेरा मानना है ये परंपराएं जो पैदा हो रही है राजस्थान में, ये उचित नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है कि अगले सत्र से पहले ये कैमरे हट जाएंगे किस विरोध के बाद? ये तो पता, पहले कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी करें क्या? ये उम्मीद है कि उम्मीद भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं। उम्मीद तो दुनिया का है। इनसे क्या उम्मीद करें? इनके जो तौर तरीके देश में चल रहे हैं, देश में पूरा ध्रुवीकरण कर रखा है, जुडिशरी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में। जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी क्यों बोलते हैं, वो दबाव के अंदर काम कर रहा है। और एजेंसी आपको मालूम है, इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उनके तमाशे अलग हैं। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करें कि भविष्य में क्या करेंगे? और दबाव देने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं रखी, तब मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हो सकता है जुली साहब निर्णय करे इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये नेता सदन के हैं, उनके ऊपर हम समझ छोड़ रहे हैं। सर, आप खुद गए थे अजमेर, आप खुद अजमेर जाके देख के आए, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, और आपके बाकी एमएलए भी हैं। तो ये फ्लड्स की वजह से आपको क्या लग रहा है कि सरकार का रिस्पांस एडिक्वेट, मतलब सही है, वो राहत पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अभी झालावाड़ में सब किसान बैठे थे। आप खुद ग्राउंड पे जाकर के आए। जो आपने कहा, अतिवृष्टि की बात आती है, कई जिलों में आती है, हम लोग जाते भी है, सब लोग जाते हैं। मैं इसलिए भी गया कि वो जो बांध बना हुआ है उसकी दीवार अचानक टूट गई। तो जो एरिया है उनको इतना विश्वास नहीं था कि बरसात तो इतनी हो रही थी, इतनी नहीं हो रही थी, घरों में पानी भर जाएगा अचानक। पानी वो आया बांध का, तो इस स्थिति को अलग ढंग से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। स्पीकर साहब जाके आए, घंटे भर घूम के आ गया, अलग बात है। और वहाँ शिकायत उनकी भी करी हमारे सामने। हमने कोई आरोप नहीं लगाया स्पीकर साहब पे, मुख्यमंत्री पे, दोनों से मैंने बातचीत करी। भाई यहाँ के लोग ये बातें कह रहे हैं, मैं आया हूँ और मैंने महसूस किया कि आप इसको स्पेशल केस समझे, ये मामूली केस नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखों में आंसू मैंने देखे ही नहीं। क्या आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई सोच नहीं सकता। महिलाएं भी, आदमी भी पकड़ पकड़ के आप इधर चलो उधर चलो उधर चलो। डिप्टी सीएम दिया गोयली गई थी और मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी अखबार के अंदर, वही उनके साथ में हुआ। इतने लोग गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। वो हालात उस इलाके में बने हुए हैं। मैंने सीएम साहब को भी कहा आपको इस पर टीम भेजो वहां पर और सर्वे दोबारा करवाओ। मैंने कलेक्टर को भी कहा सर्वे दोबारा करवाओ इसका, क्योंकि ये स्थिति मामूली नहीं। 7 घरों में ज्यादा नुकसान है, 100-150 में ज्यादा नुकसान है, सर ऐसा सर्वे नहीं है। ये सर्वे प्रति घर की कहानी क्या है, किस प्रकार का उनको नुकसान हुआ है,
वो सर्वे स्पेशल हो, कोई पैकेज स्पेशल मिले स्टेट गवर्नमेंट से, तब जाके उनको राहत हो पाएगी। और यही बात मैंने उनको समझाई, वो बहुत उग्र थे। मुझे माइक लेना पड़ा होमगार्ड वालों का, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ, मुझे कहना पड़ा भाई हम तो विपक्ष में हैं, आपकी बात पहुंचाएंगे स्पीकर साहब को भी, सीएम साहब को भी, अन्य अधिकारियों को भी। और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावना हम पहुंचाएंगे और स्पेशल गिरदावरी की मांग करेंगे और प्रत्येक घर का अलग सर्वे हो, तब जाकर के जो स्पेशल पैकेज मिलेगा सरकार से, तो जाके आपको असली राहत मिल सकती। मेरा मानना, आज मेरा मानना वही। सर आपको लगता है पूरी राजस्थान में स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए अतिवृष्टि को देखते हुए? भाई जहाँ जहाँ जरूरत है करनी चाहिए, समय पे करनी चाहिए, समय पे राहत देनी चाहिए। अब जब इनके पेमेंट ही बाकी है, 6 महीने बाकी हो, नरेगा काम नहीं, जो सबसे गरीब तबका कौन है देश के अंदर? नरेगा मजदूर है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। आप बताइए फिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर? सर सरकार क्यों बच रही है? आपने तो विशेष सत्र की भी मांग की, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, अतिवृष्टि को लेकर चर्चा होनी चाहिए। नहीं मना, चर्चा भी नहीं हुई सर, अतिवृष्टि पे चर्चा नहीं करेंगे। यही तो अब भाई हमारी शिकायत फिर यही तो है, शिव मोटो खुद को आगे आना चाहिए था, यूं कह रहा हूँ आपको। ये मामले पार्लियामेंट में ऐसे होता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, मान लीजिए खुद सरकार पहल करती है, शिव मोटो बहस की शुरुआत वही करती है, अपना स्टेटमेंट पढ़ती है, उसके बाद में मेंबर अपनी बात करते हैं। और तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो और दोष देते हैं विपक्ष को। चलो आप तो